किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं देश में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, वायु गुणवत्ता कैसी है, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। साथ ही आपको बताते हैं खेती किसानी से कुछ खास सलाहें भी। लेकिन शुरुआत हम करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या है, नजर डालते हैं। राजस्थान की बात करें, तेज आंधी के आसार बताए गए हैं, तो राजस्थान में आप सावधानी बरतें, अपना ख्याल रखें। बात करें असम की, तेज बारिश की संभावना बताई गई है। असम में बरसात को लेकर तैयारी करें, ये बड़ी खबर। मौसम के लिहाज से बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की बात करें, ओलावृष्टि की संभावनाएं बताई गई हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए चिंता भरी खबर है, यहाँ पर सावधानी बरतें, तैयारियां करें उस हिसाब से। रायलसीमा की बात करें, कहीं कहीं उमस भरी गर्मी का अनुमान बताया गया, तो रायलसीमा के मौसम में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बात हिमाचल प्रदेश की करें, अनेक इलाकों में बरसात होने की संभावना बताई गई है, तो हिमाचल प्रदेश के भी कई हिस्सों में बरसात को लेकर तैयारियां करें और सावधान रहें। ये मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको जानकारी देते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कि देश के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है। आइए जानते हैं अपने एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। हिमाचल प्रदेश, विदर्भ में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज के साथ तेज बारिश और हवाएं चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि हो सकती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, केरल, रायलसीमा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं और ओले गिर सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिम राजस्थान में गरज के साथ तेज आंधी की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज बरसात और हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा दिन भी रह सकता है। ये थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम जानकारी आपको देते हैं बरसात को लेकर क्या कुछ संभावना जारी की गई है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसात होगी और कहां बरसात के कोई संकेत नहीं है। जानते हैं मौसम पूर्वानुमान के जरिए। मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात के संकेत आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, अनेक जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं लद्दाख, लेह, गिलगित की अगर हम बात करें तो फिलहाल यहां बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों में यहां बरसात देखने को नहीं मिलेगी। बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, अधिकतर जगह यानी कई जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। वहीं दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत हैं। तेलंगाना, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। केरल की बात करें तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर बारिश है। अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात देखने को मिलेगी। मैदानी भाग की बात करें, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें, कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं, यानी मैदानी हिस्सों में कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है। दमन दीव, महाराष्ट्र की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। बात करें मौसम की चाल की,
कि पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब में कई जगह बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। हरियाणा, दिल्ली की बात करें, यहाँ पर भी कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, कुछ जगह पर काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं और कहीं कहीं पर बरसात भी दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से इन तमाम हिस्सों के अंदर इस प्रकार से मौसम देखने को मिला है भारत में। बिहार की बात करें, कुछ जगह ओलावृष्टि हुई है, कुछ जगह बरसात दर्ज की गई है। झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल में भी कई जगह बरसात दर्ज की गई है। उड़ीसा में कुछ जगह बरसात दर्ज की गई है। उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बरसात दर्ज की गई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अधिकतर जगह यहाँ पर बरसात दर्ज की गई है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के लिहाज से तेलंगाना में भी कई हिस्सों में बरसात देखने को मिली है। वहीं बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश को लेकर, पिछले 24 घंटे के लिहाज से यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। यानी पिछले 24 घंटे में यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात देखने को मिली है। ये तो बात हुई मौसम की। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं तापमान में वृद्धि हो रही है, ऐसे में तापमान की स्थिति कैसी बनी हुई है ये जानना जरूरी है। शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल कैसा बना हुआ है देश के तमाम राज्यों में। सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात करते हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर बना हुआ रहा। अधिकतम तापमान इस प्रकार से यहाँ पर इन तमाम राज्यों के अंदर देखने को मिला है। स्थिति इस प्रकार से रही। वहीं अगर बात उत्तराखंड की जाए, उत्तराखंड में भी 5 डिग्री सेल्सियस लेकिन सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान दिखाई पड़ा है। इस प्रकार से अधिकतम तापमान स्थिति यहाँ पर बनी रही। वहीं बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय की, साथ ही साथ पश्चिम बिहार की, इस यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान की स्थिति देखने को मिली है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार इस प्रकार से सामान्य से कम यहाँ पर अधिकतम तापमान देखने को मिला। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा की बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ का दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा इन राज्यों के अंदर देखने को मिला। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में देश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया, यानी 46.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात न्यूनतम तापमान की कर लेते हैं। हरियाणा, दिल्ली, पूर्व राजस्थान के अंदर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं बात करें
पंजाब, चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिला। यहाँ पर न्यूनतम तापमान में तब्दीली देखने को मिली और सामान्य से कम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान में तब्दीली है। 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ का दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर की बात करें जिसमें असम और मेघालय के अंदर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई है। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में तब्दीली देखने को मिली और सामान्य से कम का हालात यहाँ पर दर्ज किए गए। वहीं बात विदर्भ और तेलंगाना की करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के तमाम राज्यों में देखने को मिला है। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। हम चल लौट रहे हैं। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की बदलती हुई वायु गुणवत्ता को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। और इस जानकारी को लेने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 153 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 105 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 143 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 223 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा सा खराब है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज हुआ, जो कि अच्छे की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, वहाँ के तापमान में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको इस सेगमेंट के जरिए देते हैं, जिसका नाम है पर्यटन पूर्वानुमान। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं सबसे पहले लद्दाख के लेह में क्या स्थिति बनी हुई है। शनिवार की अगर बात करें, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। रविवार को मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। सोमवार, मंगलवार फिर से मौसम में परिवर्तन है, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास का न्यूनतम तापमान आपको आने वाले 4 दिनों के भीतर देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश की शिमला की बात करें, शनिवार, रविवार, सोमवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। मंगलवार की बात करें तो यहाँ पर तब्दीली मौसम में हल्की सी, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान का हाल 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा।
आने वाले 4 दिनों के भीतर मौसम और तापमान इस प्रकार से शिमला में देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड के देहरादून की बात करें, शनिवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है, बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर बात करें, 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक का देखने को मिलेगा उत्तराखंड के देहरादून में, और चारों दिन यहाँ पर बरसात के लिए संकेत जारी किए गए हैं, तो इस प्रकार से तैयारी अपनी कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। शनिवार को यहाँ पर तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान का हाल 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक का देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको न्यूनतम स्थिति में लखनऊ में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के मौसम और तापमान के लिए तैयारी कर सकते हैं। असम के सिलचर की अगर बात करें, शनिवार, रविवार, सोमवार शुरुआत के 3 दिन मौसम एक समान है। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। मंगलवार को मौसम में तब्दीली है, कुछ जगह पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें, 23 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। फिलहाल मंगलवार को यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन उदयपुर में मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको अधिकतम स्थिति में देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती नजर आएगी राजस्थान के उदयपुर में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन मौसम एक समान है। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलती नजर आएगी। यहाँ पर भी अधिकतम तापमान की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आएगी इंदौर के अंदर आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 24 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान न्यूनतम स्थिति में आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता और किसान की खेत में लगी हुई फसलों की। मौसम में बदलने के साथ साथ खेती किसानी में बदलाव करने की आवश्यकता होती है, तभी आपको अच्छी फसलें मिलेंगी। लेकिन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपको अच्छी फसल मिले, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा के किसान धान, मूंग, उड़द, मूंगफली, फल और सब्जियों की पकी पौध की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। पश्चिम बंगाल में इस समय भिंडी और जूट की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान आलू और बोरो धान की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। यहाँ के चाय बागानों के किसान चाय की पकी पत्तियों की तुड़ाई भी कर लें। असम के किसान फलों, फूलों और सब्जियों को धूप से बचाने के लिए जरूरी उपाय कर लें। यहाँ इस समय आहू धान की बुवाई की जा सकती है। मेघालय के किसान अदरक, मिर्च और बैंगन के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। नागालैंड में किसान सब्जियों और केलों के पौधों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। नागालैंड में ही किसान अदरक के खेतों को प्रकंद सड़न रोग से बचाने के लिए इनके खेतों में पानी जमा ना होने दें। वहीं मणिपुर के किसान धान, अदरक और हल्दी के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। मिजोरम में इस मौसम में मक्का, धान, लोबिया और गन्ने की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान प्याज और लहसुन की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। त्रिपुरा के किसान धान की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ के किसान भिंडी को पत्ती मोड़क से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे अपनी फसलों की देखभाल करनी है और किस राज्य को लेकर क्या सावधानियां बरतनी है, आइए जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र से। मेघालय में सब्जी वाली फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित रखें। मौसम साफ होने पर टमाटर को तोड़ने का कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही उपज को सुरक्षित स्थान पर रखना भी सुनिश्चित कर लें। नए पौधों को भारी वर्षा के सीधे संपर्क में आने से बचाकर रखें। मौसम साफ होने पर मक्का की बुआई का कार्य भी किया जा सकता है।
अरुणाचल प्रदेश में जहाँ तक संभव हो नए तथा युवा पौधों को बारिश के सीधे संपर्क से बचाने के लिए प्लास्टिक सीट या अस्थायी छाया संरचनाओं का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही खड़ी फसलों, सब्जियों तथा बागानों में जल निकासी की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें। असम में मक्के की पकी हुई फसल को काटने का कार्य साफ मौसम होने पर ही करें। साथ ही उपज का सुरक्षित भंडारण भी सुनिश्चित कर लें। सब्जियों के खेतों तथा बागानों में जल का ठहराव न होने दें। सामान्य आहू धान की रुपाई तथा ओरियस जूट की बुआई का कार्य भी जारी रखा जा सकता है। मक्का की बुआई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने की सलाह भी दी जा रही है। साथ ही केला, अदरक, हल्दी इत्यादि की रुपाई का कार्य भी जारी रख सकते हैं। उड़ीसा में धान की कटाई का कार्य जब तक मौसम साफ न हो उस समय तक स्थगित रखें। परिपक्व मूंग, उड़द एवं मूंगफली को काटने का कार्य मौसम साफ होने पर ही करें। साथ ही उपज का उचित भंडारण भी सुनिश्चित कर लें। मौसम साफ होने पर अदरक की रुपाई के कार्य भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश एवं विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान, सिक्किम, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 3 मई को, उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान, आंतरिक कर्नाटक में 5 और 6 मई को छिटपुट स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। अतः इसकी वजह से होने वाले नुकसान से बचाव हेतु बागवानी फसलों में हेल नेट या हेल कैप का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो किसान भाई विशेषज्ञों द्वारा बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो अपनी खेती किसानी में अच्छी पैदावार ले सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे धनिया की बुआई को लेकर। किस प्रकार से आपको बुआई करनी है, कैसे फसलों की देखभाल करनी है, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तोड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो धनिया की अच्छी फसल लेने के लिए रिपोर्ट में बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें। खासकर दवाई का, किसी भी दवाई का छिड़काव करते समय कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर बताई गई अनुसार अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तभी आपकी फसल आपको सुरक्षित रूप से अच्छी मिल पाएगी। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना क्या है, हमेशा की तरह टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड हम दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख पाएंगे।
उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स को लेकर। हमें दीजिए आप इजाज़त, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।